बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। धनी धर्मदास जी साय साम्र सतगुरु जी लुम्बा राम जी महाराज की जय। दाता शाह भोला राम जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज की जय। सुंदरदास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज की जय। बूरी वाले ब्रह्म सागर जी महाराज, अनश्री दरियाव जी महाराज की जय। रामदास जी महाराज की जय। किशनदास जी महाराज, छोगा राम जी महाराज की जय। कृष्णानंद जी महाराज, संत श्री उमा राम जी महाराज, सकल संत महापुरुषों की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। साही नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नई। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सिद्धि नहीं। सतगुरु सायब संत सबीरे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पर जाऊं कुर्बान। निराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम। निर्लेप निज निरय गुणम अकल अनुपम भय सुन धुनि। सो अंग सुरति समापतम सकल समाना निरतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम भय परिवायता है। नमो सत्शब्द नमो निअक्षर गुरु नमो। विदेही पुर सबके याद अनुपा। नमो कबीर कृपाल विदेही तन जिन धारे। परमारत हित परगटे शरणे जीव अनंत उबारे। मैं अब गरीब आयो शरणे अर्ज करूं सुन लीजिए। गंगदास लघु बाल लख पातक पावन कीजिए। सत कबीर के चरण रज धर्मदास सिर नाय। बार बार विनवन लगे सतगुरु होत सहाय। हे स्वामी दादू दयाल जी महाराज, स्वामी दादू दयाल जी महाराज की अनुभव वाणी। अथे नुग्रा का अंग। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवते वंदन सर्वेशा देवा। प्रणाम पारंगते। जिनकी कृपा से कर्त गुणी से पार होकर कर्तज्ञा पूर्वक भक्ति ज्ञान द्वारा परब्रह्म को प्राप्त होता है, वो निरंजन राम सतगुरु और सर्व संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं। दादू चंदन बावना बसे बटाऊ हुआ। सुखदाई शीतले किए तीनों ताप नशाय। जैसे सबसे श्रेष्ठ भावना चंदन अपने नीचे आकार बैठने वाले पथिक के सुखपर्त सुगंध शीतल छाया से आतप जननीय दुर्गंध जननीय और मार्ग जननीय तीनों तापों को नष्ट करता है, वैसे ही भक्ति ज्ञान युक्त संत के पास प्रभु पद का प्रतीक
जिज्ञासु जाता है, तो संत परम सुखप्रद ज्ञान युक्त भक्ति प्रदान करके उसके दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। काल कुआड़ा हाथ ले, काटन लागा डाई, ऐसा ये संसार है, डाल मूल ले जाए। चंदन के नीचे ये यदि कोई कर्दगुणी आकर बैठ जाए, तो उसके उपकार को न मानकर द्रव्य के लोभ से कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने लगता है और उसे घिरा कर डाल मूल सभी को बेच देता है। वैसे ही संसार में ये कर्तगुणी प्राणी संतों के पास जाकर समय रूप कुल्हाड़ के द्वारा उनके मूल ज्ञान और युक्त आदि डालों के सहित सब शिक्षा छीन लाता है। फिर उनकी निंदा करते हुए उक्त ज्ञान जनता को सुनाकर अपने इंद्रिय पोषण के लिए धनराशि संग्रह करके विलासी बन जाता है। सतगुरु चंदन बावना, लाग रहे भुवंगे, दादू विष छाड़े नहीं, कहाँ करे सत्संग। अज्ञानी कर्तगुणी का स्वभाव नहीं बदलता है। जैसे सर्वविष शांति के लिए बावन चंदन पर लिपट तो रहते हैं, किंतु अपने दोष विष को नहीं छोड़ते, वैसे ही अज्ञानी कर्तगुणी प्राणी संतों के पास तो रहते हैं, किंतु अपने दोष को नहीं छोड़ते। तब सत्संग उनका क्या भला करेगा। दादू कीड़ा नर गग्गा, राख्या चंदन माय, उलट अपूटा नरक में, चंदन भावे नाय। जैसे मल कीट को चंदन में रख दे तो उसे चंदन अच्छा नहीं लगता है, वे पुणे लौट कर मल में ही जाएगा। वैसे ही अज्ञानी कर्तगुणी को भी भक्ति ज्ञान अच्छे नहीं लगते, उनका उपदेश करने पर भी उन्हें छोड़कर विषयों में ही जाएगा। सतगुरु साधु सुजान है, शिष्य का गुण नहीं जाय, दादू अमृत छाड़ कर विष हलाहल खाए। सतगुरु तो अच्छे ज्ञानी और श्रेष्ठ स्वभाव के हैं, किंतु शिष्य का कर्तगुणी दोष रूप गुण हृदय से दूर नहीं होता है। वे ज्ञान मर्त को छोड़कर विषय रूप महाविष ही खाता है। अतः अज्ञानी कर्तगुणी का स्वभाव नहीं बदलता। कोटि वर्ष लोरा किए, बासा चंदन पाशे, दादू गुण लिए रहे, कदे न लागे बास। कोटि वृक्ष तक बांस को चंदन के पास रखने पर भी वे अपने बांसपन के गुण को ही लिए रहता है। चंदन की सुगंध उसमें नहीं प्रविष्ट होती, वैसे ही अज्ञानी कर्तगुणी को चाहे दीर्घ काल तक संतों के पास रखो तो भी वे अपने कर्तगुणा रूप दोष को नहीं त्यागता और नए भक्ति ज्ञान को धारण करता है।
कोटि वर्ष लोरा किए, पतर पानी माई, दादू आड़ा अंग है, भीतर भेदे नाई। कोटि वृक्ष तक पत्थर को जल में रखो तो भी उसके कठोरता रूप लक्षण की आड़ होने से जल उसमें प्रविष्ट होकर उसे नरम नहीं कर सकता। वैसे ही अज्ञानी कर्तगुणी को दीर्घ काल तक संतों के पास रखो तो भी उसके कर्तगुणा रूप लक्षण की आड़ होने से संत वचन उसके भीतर के अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते। कोटि वर्ष लोरा किए, लोवा पारस संग, दादू रोम का आंतरा, पलटे नाही अंग। एक बाल जितनी दूरी बीच में रखकर कोटि वृक्ष तक लोहे को पारस के पास रखो तो भी लोहा सोना नहीं हो सकेगा। वैसे ही किंचित भी कर्तगुणी रूप दोष रहने पर संत के संग से कर्तगुणी भक्ति नहीं हो सकता। कोटि वर्ष लोरा किए, जीव ब्रह्म संग दोई, दादू माही वासना, कदे न मेला हो। ब्रह्म रूप संत और कर्तगुणी जीव को चाहे कोटि वर्ष तक साथ रखो तो भी कर्तगुणी के भीतर भोग वासना रहने से उसे कभी भी ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। मूषा जलता देख कर, दादू हंसे दयाले, मान सरोवर ले चलिया, पंखा काटे काले। एक चूहा अग्नि के घेरे में आकर जलने वाला ही था कि एक दयालु हंस ने उसे वहां से उठाकर अपनी पीठ पर रखा और मान सरोवर को चल दिया। किंतु कर्तगुणी चूहे ने उसी के पंख काटने प्रारंभ कर दिए। ऐसे ही दयालु संत तेरे ताप से जलते हुए जीव को उपदेश द्वारा उठाकर भगवान की ओर ले जाते हैं। तब वे कर्तगुणी जीव उन्हीं के उपदेश का खंडन करने लगता है। सब जीव भुवंगम कूप में, अरे साधु काढ़े आय, धाधु विष हर विषय बरे, फिर ताही को खाय। जैसे कूप में पड़े हुए सर्प को कोई भला मानव निकालता है तो वे उससे ही खाने को तैयार होता है, वैसे ही सभी कर्तगुणी संसारिक जीव विषय वासना रूप विष से भरे हुए संसार कूप में पड़े हैं। उन्हें संत उपदेश द्वारा निकालने का उद्योग करते हैं तो वे उल्टे उन्हें ही व्यतीत करने में प्रवृत्त होते हैं। दादू दूध पिलाइए, विष हरि विष कर ले, गुण का अवगुण कर लिया, ताई को दुख दे। जैसे सर्प को दूध पिलाने पर वे दूध उसमें विष बनकर उसी को जलाता है, वैसे ही कर्तगुणी को उपदेश देने पर वे गुण रूप उपदेश भी उसमें दूसरों को जाल में फंसाने का साधन बनकर पाप द्वारा उसे दुख ही देता है।
बिन ही पावक जले मुआ, ज्वासा जले माई। दादु शुक सिंचिता, तो जल को दूषण नाई। अज्ञानी कर्तगुणी का स्वभाव नहीं बदलता। ये कह रहे हैं जैसे ज्वासा बादल द्वारा जल सींचते रहने पर भी बिना अग्नि ही सूखकर जल मरता है, तब जल को क्या दोष है। वैसे ही संतों के द्वारा सुंदर उपदेश देते रहने पर भी कर्तगुणी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे दुष्कर्म करने के लिए अपने स्वभाव से ही दुखी हो, तब उपदेश का क्या दोष है। सुपल वृक्ष पर मारती, सुख देवे फल फूले। दादू पर भैंस कर, नुगरा काटे मूले। ज्ञान भक्ति आदि सुंदर फल फूलों वाले परमार्थी संत वृक्ष ज्ञान भक्ति आदि फल फूल प्रदान करके सभी को सुख ही देता है, किंतु कर्तगुणी उसी पर बैठ कर अर्थात संत वृक्ष के आश्रय निर्भय करता हुआ भी निंदा कुलाड़ से उन्हीं की ही जड़ काटता है और उससे होने वाली अपनी हानि को नहीं समझता। दादू सुगरा गुण करे, नुगरा माने ना। नुगरा मर निष्फले गया, सुगरा सायब माय। सुंदर गुण वाले संतों सभी का ही उपकार ही करते हैं, किंतु गुण रहित कर्तगुणी उनके उपकार रूप गुण को नहीं मानता, तब वे ज्ञान फल के प्राप्त हुए बिना ही मर कर अन्य शरीर को धारण करता है और ज्ञान भक्ति आदि सुंदर गुणों से युक्त संत ब्रह्म में लय हो जाता है। नुगरा गुण माने नहीं, कोटि करे जे खोई। दादू सब कुछ सौंपिए, सो फिर बेरी होई। गुण ने मानने वाले कर्तगुणी के प्रति कोटि उपकार भी करें तो भी वे गुण नहीं मानता। यदि उसे अपना सब कुछ भी समर्पण कर दें तो भी वे आगे शत्रु ही बन जाएगा। दादू सुगरा लीजिए, नुगरा दीजिए डार। सुगरा सन मुख राखिए, नुगरा ने है निवार। सुंदर गुण युक्त कर्तज्ञ को ही मित्र रूप से ग्रहण करना चाहिए और गुण ने मानने वाले कर्तगुणी को त्याग देना ही चाहिए। सुग्रा युक्त कर्तज्ञ को अपने पास सन्मुख ही रखना चाहिए और गुण ने मानने वाले कर्तगुणी से प्रेम हो तो उसे प्रेम हटा लेना चाहिए। सुगरा गुण के ते करे और नुगरा न माने ये के। दादू साधु सब कहे, नुगरा नरक अनेक। सुग्रा युक्त कर्तज्ञ अपने पर किए उपकार को बहुत बढ़ाकर मानता है, किंतु
सुगुणा रहित कर्तगुणी के कितने ही उपकार करो तो भी वे एक नहीं मानता। इसलिए सब संत कहते हैं कि कर्तगुणी को अनेक नरक प्राप्त होते हैं और वे अनेक वर्षों तक नरक में ही रहता है। सुगरा गुण कहते करे और नुगरा ना के ढाई, दादो सादो सब कहे नुगरा निष्फल जाई। सुगरा संपन्न मानव चाहे कितने ही उपकार करें किंतु कर्तगुणी तो उन सब के एहसासों को मिटाकर रख देता है, लेश भी नहीं मानता। इसलिए सब संत कहते हैं कि कर्तगुणी ज्ञान फल प्राप्त किए बिना ही मर जाता है। सुगरा गुण कहते करे नुगरा न माने कोई, दादो सादो सब कहे भला कहाँ ते होई। सुगरा संपन्न पुरुष अनेक उपकार करता है किंतु कर्तगुणी किसी एक को भी नहीं मानता। इसलिए सब संत कहते हैं कर्तगुणी का भला किस प्रकार से हो सकता है। सुगरा गुण कहते करे नुगरा न माने नीचे, दादो साधु सब कहे नुगरा के सिर मीठे। सुंदर गुण वाला कर्तज्ञ पुरुष अनेक भलाई करे तो भी कर्तगुणी अपने कर्तगुणा रूप नीच स्वभाव के कारण उनको नहीं मानता। इसलिए सब संत कहते हैं कर्तगुणी के सिर पर तो सदा मौत मंडराती रहती है, अर्थात वे बारंबार मरता ही रहेगा। सायब जी सब गुण करे सतगुरु के घट होई, दादू काडे काल मुँह नुगरा न माने कोई। परमात्मा सतगुरु के शरीर द्वारा जीवों को काल मुख से बचाने का प्रयत्न करते हैं किंतु कर्तगुण जीव गुरु के उपदेश को नहीं मानता। सायब जी सब गुण करे सतगुरु माही आई, दादूरा के जीव दे नुगरा मेटे जाई। परमात्मा जीवों के कल्याण की भावना से सद्गुरु रूप में आकर सब प्रकार से उपकार करते हुए जीव के वास्तविक स्वरूप का बोध प्रदान करके रक्षा करते हैं किंतु कर्तगुणी विषया शक्ति के कारण उस ज्ञान का खंडन करता जाता है, मानता ही नहीं। सायब जी सब गुण करे सतगुरु का देशंग, दादू पर ले राख ले नुगरा न पलटे अंग। परमात्मा सतगुरु का संग देकर ज्ञान उपदेश द्वारा जीवों को बारंबार विनाश से बचाकर अपने स्वरूप में ले करते हैं किंतु सतगुरु का ज्ञान उपदेश ने मानकर कर्तगुणी अपने कर्तगुणाता आदि लक्षण बदलता ही नहीं, तब उसका उद्धार कैसे हो। सायब जी सब गुण करे
सतगुरु आडा दे दादू तारे देखता नुगरा गुण नहीं ले। परमात्मा सतगुरु को बीच में रखकर जीवों के लिए सब प्रकार से उपकार ही करते हैं और जीवन काल में ही देखते देखते ज्ञान द्वारा उद्धार कर देते हैं। किंतु कर्तगुणी तो उनके गुण ज्ञान को धारण करता ही नहीं, तब उसका उद्धार कैसे होगा। सतगुरु दिया राम धन रे सुबुद्धि बताई मनसा वाचा कर्मणा बिल से वितड़े खाय। सतगुरु ने सभी को राम स्वरूप संबंधी ज्ञान धन दिया है, किंतु जो कर्तव्य साधक अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का परिचय देता है अर्थात मनन द्वारा उसे सुमरण करता है, उसी में वह ज्ञान धन रहता है और वही बुद्धि द्वारा विचार से उसका आनंद लेता है, वाणी से उसे वितरण करता है और क्षमता पूर्वक क्रिया द्वारा परम सुख का उपभोग करता है। अन्य कर्तगुणी आदि को ये लाभ नहीं होता। किया करते मेटे नहीं गुण ही माई समान दादू बदे अनत धन कबू कदे न जाए। जो कर्तज्ञ साधक अपने पर किए हुए सद्गुरु के ज्ञान उपदेश रूप उपकार को भूलता ही नहीं, उसमें अपने मन को लगाकर पर उपकारी बनकर सभी उपदेश करता है, तब उसके ज्ञान धन की अपार वृद्धि होती है और भी कभी भी किसी भी अवस्था में ज्ञान धन नष्ट नहीं होता।